नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और मैं लेकर आया हूं कॉइन्स रिलेटेड सभी तरह के कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कॉइन्स से रिलेटेड जितने भी प्रकार के सवाल हैं मैंने इसी वीडियो में संकलन किया है, कलेक्ट करके आपको एक बेहतरीन कलेक्शन के साथ आप सारे क्वेश्चन को सीखने जा रहे हैं। हर एक टाइप को मैंने इसी में बांट रखा है। एक ही वीडियो में आप दो चार प्रकार के हिस्सों में बटे हुए हिस्सों को देखेंगे और सभी हिस्सों को मैंने सिस्टमेटिकली अरेंज किया है। उम्मीद है आपको हमारा अरेंजमेंट बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और सबसे पहले आपको समझाते हैं इसका जो कॉन्सेप्ट है या इससे रिलेटेड जो बातें आपको जानने की ज़रूरत है और किस तरह से क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए। देखिए, तो सबसे पहले जब हम सवालों को स्टार्ट करेंगे तो हमें देखना क्या होगा। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें अच्छे से समझनी है। सबसे पहली बात ये समझनी है कि इस तरह के सवालों में जो मेन पॉइंट्स हैं, इस तरह के सवालों में जो सिक्के वाले सवाल होंगे उनमें जो मेन पॉइंट्स होंगे वो किस तरह से होंगे वो देखिए। सबसे पहले शुरुआती हिस्सों को आप समझें। देखिए, हम देखने जा रहे हैं जब टोटल रुपए की वैल्यू गिवन हो, जब टोटल रुपयों की वैल्यू गिवन हो, 100, 200, 500, 1000, वट एवर जो भी हो, जब टोटल रुपयों की वैल्यू गिवन हो, टोटल रुपयों क्या है, टोटल रुपए क्या हो, गिवन हो, और जब टोटल रुपए गिवन होंगे, जब टोटल रुपए गिवन होंगे तो इसमें तीन अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आप देखेंगे। हमने कुल मिलाकर 4-5 हिस्सों में क्वेश्चंस को बांटा है। शुरुआत के 3 हिस्सों को आप सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब रुपए गिवन होगा, जब रुपया गिवन होगा, जब टोटल रुपया गिवन होगा तब किस तरह के सवाल दिखाई देंगे। सबसे पहला सवाल आप पाएंगे जब सभी कॉइन्स, जब सभी कॉइन्स रुपयों में होंगे। जब सभी कॉइन्स रुपयों में होंगे, एकदम प्रेम से समझिए। सबसे पहली बात, जब सभी पॉइंट्स, जब सभी कॉइन्स, सॉरी, जब सभी सिक्के एक रूप में हैं, जैसे कि रुपयों में ही सब हैं, या तो 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, या कई बार नोट है तो 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, सब एक रूप में है, सब रुपयों में है। ध्यान दे रहे हैं आप, इस बात को ध्यान दीजिएगा। टोटल रुपयों की वैल्यू क्या हो, गिवन हो, उसमें अंदर, इस टॉपिक के अंदर 3 पॉइंट्स हम लोग काम करेंगे। जब सभी कॉइन्स रुपयों में हो, 1 रुपए हो, 2 रुपए के सिक्के हों, 5 रुपए के सिक्के हों, 10 रुपए के सिक्के हों, या 10 रुपए के नोट हो, या 20 रुपए के नोट हो, या 50 रुपए के नोट हो, सब रुपयों में हो, सब रुपयों में हो। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट पे हम लोग जिसमें काम करेंगे, सेकेंड पॉइंट में, जब सभी कॉइन्स, जब सभी कॉइन्स पैसों में हो, जब सभी कॉइन्स पैसों में होंगे। अब पैसों में कैसे कॉइन्स, 10 पैसे के कॉइन्स हैं, 5 पैसे के कॉइन्स हैं, 25 पैसे के कॉइन्स हैं, 20 पैसे के कॉइन्स हैं। तो सभी अगर कॉइन्स में होंगे, जब सभी, सॉरी, जब सभी कॉइन्स जो होंगे वो पैसों में होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, जब सभी कॉइन्स रुपयों में होंगे, और ये क्या है, जब सभी कॉइन्स पैसों में होंगे। और जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा मिक्स। मिक्स मतलब, मिक्स मतलब जिसमें कुछ कॉइन्स, मिक्स मतलब मिक्स का मतलब है
कुछ कॉइन्स रुपयों में होंगे और कुछ कॉइन्स पैसों में होंगे। आप शुरू में इन 3 हिस्सों पे बहुत अच्छी पकड़ बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही 3 हिस्से हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही 3 हिस्से हैं। तो क्वाइंस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हम अभी करने वाले हैं शुरुआत में 8 से 10 सवाल जो हम शुरू में करने वाले हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होगा। मैं दोबारा से कॉन्सेप्ट दोहरा दे रहा हूँ, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, हम किस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं? कॉइन्स रिलेटेड सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, जब टोटल रुपया गिवन हो, जब टोटल रुपीज़ गिवन हो, जब टोटल रुपीज़ गिवन हो, और उसके पहले हिस्से में हम बात करेंगे जब कॉइन्स, जो बहुत सारे कॉइन्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो कॉइन्स होंगे वो सब रुपयों में होंगे। क्लियर? फिर हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट पे, जब सभी तरह के कॉइन्स जो हम क्वेश्चन में गिवन होगा, जो क्वेश्चन के अंदर जो कॉइन्स गिवन होंगे वो सभी कैसे होंगे? पैसों में होंगे। और फिर हम बात करेंगे मिक्स पे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जब रुपयों में होंगे, फिर हम बात करेंगे पैसों में होंगे, और फिर हम बात करेंगे मिक्स। यही 3 बेसिक पैटर्न पे सबसे ज़्यादा सवाल आता है। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही है कि आपको ये क्लियर किया जाए। तो मन लगाकर आप इस कॉन्सेप्ट का मजा लीजिए। हम सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हम लोग लेने जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे सवालों को। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेने जा रहे हैं, ये देखिए। सवाल क्या है? एक बैग में 10 रुपए, 20 रुपए तथा 50 रुपए के नोट हैं, 1:3:5 के अनुपात में। यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपये है। याद है हमने आपसे कहा कि जब टोटल रुपए दिया हो, जब टोटल रुपए गिवन हो, जब टोटल रुपया गिवन हो, जब टोटल वैल्यू गिवन हो, जब टोटल रुपए गिवन हो, तो उसके 3 हिस्सों को हमने बांट के सिखा रहे हैं। इन्हीं 3 हिस्सों में सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पहले ये कर लीजिए, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस करा देंगे। सबसे पहले जब सभी कॉइन्स रुपयों में हो, देखिए इसमें सभी कॉइन्स किस तरह में है, देखिए 10 रुपये, 20 रुपये तथा 50 रुपये का नोट। अब आप कह सकते हैं कॉइन्स नहीं है, नोट है। क्या फ़र्क पड़ता है कॉइन्स हो या नोट हो? एक ही बात है। बदलना तो आपको इसमें भी पड़ेगा, इसमें भी उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉइन्स और सिक्के और रुपयों को मिक्स करके ही एग्जामिनर सवाल पूछते हैं। तो आप यहाँ देखिए क्या है, 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये सब एक रूप में है। देख रहे हैं, सब सेम है। रुपये यहाँ भी है, रुपये यहाँ भी है, और रुपये यहाँ भी है, सब सेम है, रुपयों में है। और अनुपात के आगे फिर टोटल रुपए दिया हुआ है। इस तरह के सवालों को बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं सिक्के कौन कौन से हैं। 10 रुपए के सिक्के हैं, या नोट कह लीजिए, 20 रुपए के नोट हैं, और 50 रुपए के। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि सभी रुपयों में हैं, सभी रुपयों में हैं, सब सेम हैं, सब सेम है, सब सेम है। सेम हो तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से सवाल हल हो जाता है। देखिए 1:3:5 के अनुपात में है, 1:3:5 के अनुपात में है। ये क्या अनुपात है सर? देखिए आगे लिखी गई है, ये नोट जो है इसके अनुपात है, यानी नोटों की संख्या है। ये नोटों की संख्या है, ये नोटों की संख्या है। अब हम क्या करेंगे, अनुपात हटा देते हैं और हम लगा लेते हैं यहाँ पे x। देखिए, और बहुत एक स्टेप में काम खत्म करेंगे। जैसे देखिए 10 गुना 1 10x, 20 तियां 60x, 50 पंचे 5 पचे 25 यानी 250x।
इसके बाद अब आप सीखिए, ये हमारे क्या हैं, रुपए हैं, ये हमारा रुपया है, ये हमारा रुपया है। बाबू रुपए बराबर रुपए, देखिए हम लिख रहे हैं टोटल रुपए, यहाँ लिख रहे हैं टोटल रुपीस बराबर 1920, टोटल रुपीस बराबर 1920। अच्छा टोटल रुपीस यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए रुपया प्लस रुपया, सब रुपयों को जोड़ेंगे तो 6 1 7 70 7 5 12 320, यहाँ लिख रहे हैं 320 x बराबर 1920। 0 से 0 कट गया, इसे 32 से काट लीजिएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, 6 बार, यानी x बराबर 6। कहानी खत्म, सवाल सॉल्व हो गया। 20 रुपए के नोटों की कुल संख्या, 20 रुपए के, हमसे पूछा गया है 20 रुपए के नोटों की कुल संख्या कितनी है, 3x। 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, एक्स का मान 6, 6 3 18, एंड दिस इज द राइट आंसर। बाबू बहुत आसानी से आपको ये उत्तर मिल जाएगा, एकदम सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आया तो वो आप दोबारा सुनने का प्रयास कीजिए, हम एक बार आपको यहाँ पे देखिए दिखाते हैं, एक एक पॉइंट समझाते हैं कैसे हुआ। देखिए हमारे पास 3 तरह के नोट हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 3 प्रकार के नोट हैं, 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये, सब रुपयों में है, चाहे रुपयों में हो चाहे पैसों में हो, सब सेम अमाउंट में है, सेम यूनिट में है, सेम यूनिट में है, तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नीचे, नोटों की संख्या का अनुपात 1:3:5, नोटों की संख्या का अनुपात 1:3:5, नोटों की संख्या का अनुपात 1:3:5, 1:3:5 हमने ले लिया, 1:3:5, अनुपात हटा दिया हमने, x लगा दिया, यानी अब समझिए 10 रुपए के कितने नोट हैं, 1x, 10 रुपए के नोट कितने हैं, 1x, 20 रुपए के नोट कितने हैं, 3x, और 50 रुपए के नोट कितने हैं, 5x। गुना क्यों किए, आप समझिए इस बात को, गुना क्यों किया गया। अच्छा आप एक बात सोच के देखिए कि 10 रुपए का अगर एक नोट है तो रुपए कितने, 10 से कम 10, गुना करेंगे ना तब मिलेगा रुपए कितने हुए, ठीक है। 10 रुपए के अगर 2 नोट है तो 20 रुपए, 10 रुपए के अगर 3 नोट है तो 10 तियां 30 रुपए। वही बात यहाँ भी है, 50 रुपए के अगर 5 नोट है तो 250 रुपए, 20 रुपए के अगर 3 नोट है तो 60 रुपए। समझिए मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, एक एक बात को समझिए, x है तो x गुना हो रहा है बस। 20 रुपए के अगर 3 नोट होंगे तो 60 रुपए होंगे, यही है, टोटल रुपए फाइंड कर रहे हैं। 10 रुपए के अगर एक नोट है तो रुपए कितने हुए, 10। 20 रुपए के अगर 3 नोट है तो रुपए कितने हुए, 60। 50 रुपए के अगर 5 नोट हैं तो रुपए कितने हुए, 250, 250। और टोटल रुपया, रुपया प्लस रुपया प्लस रुपया, टोटल रुपया बराबर टोटल रुपया, रुपया बराबर रुपया, रुपया बराबर रुपया की x का मान निकाले, जहां कहा गया हमने पुट कर दिया। हमसे पूछा गया था कि 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 3x, यानी 6 तियां 18। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और यही कॉन्सेप्ट है, रुपया बराबर रुपया, पैसा बराबर पैसा। अगर रुपए में है सब तो रुपए में ही रखेंगे। देखिए इस सवाल में भी सब रुपए में लिए गए हैं, सवाल सारे एग्जाम्स के लिए गए हैं, आपको उम्मीद है बहुत अच्छा लगेगा। कंटेंट को देखिए, मजा आ जाएगा। देखिए कंटेंट कितना सुंदर है, 2018 ग्रुप डी में पूछा गया ये सवाल, कितना खूबसूरत सवाल है। लिखा गया है कि 20% जो है वो 5 के हैं। राजू के पास क्या है, सिक्कों के रूप में 210 रुपए हैं। टोटल कितने रुपए हैं, 210 रुपए हैं, टोटल 210 रुपए हैं। सिक्कों का 20% जो है वो क्या है, 5 का है। सिक्कों का 20% जो हिस्सा है वो किस तरह का है, 5 रुपए का है, फिर 10 रुपए का है, फिर 2 रुपए का है, फिर 1 रुपए का है। बहुत आसानी से आप देखिए, साफ लिखा है 5 रुपए के सिक्के हैं, फिर 10 रुपए के सिक्के हैं, उसके बाद 2 रुपए के सिक्के हैं, और लास्ट में जो सिक्का है 1 रुपए का। आप देख सकते हैं आसानी से कि सभी सिक्के एक रूप में हैं, या तो रुपए में है या फिर पैसे में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम है। देखिए रुपए में है ना, सब सेम यूनिट में है, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब इनका अमाउंट कितना है, ये जो है वो 20% सिक्के हैं, 20%, ये कितना परसेंट है, 25%,
ये कितना है 15%। और जो ये शेष है वो मैं येलो कलर से हम दे रहे हैं आपको। देखिए शेष कैसा निकलेगा, देखिए 20%, 25%, 15%, तीनों को जोड़ेंगे तो 25, 20, 45, 5, 50, 10, 60%, बचा कितना 40%। तो ये 40% सिक्के कैसे हैं 1 रुपए के। तो इस प्रकार आसानी से सिक्कों की संख्या मिल गई। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, नोटों की संख्या नहीं है। इस बार नोट नहीं है बाबू, नोटों की संख्या नहीं है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, सिक्कों की संख्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स की संख्या है। अच्छा क्या परसेंटेज फॉर्मेट में रहेगा? नहीं, काट दीजिए, रेशियो हो जाएगा। देखिए इसको हम सब व्हाइट कलर से काट दे रहे हैं, परसेंटेज सारे कट जाएंगे। 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 से काटेंगे तो 5 पच्चे 25, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे तो 8 बार में। अनुपात है, x लगा दीजिए, सबकी वैल्यू अलग अलग कर लीजिए इस तरह और गुना कर लीजिए। 5 चौक 20। ध्यान दीजिएगा 5 रुपए का अगर एक सिक्का होगा तो 5 रुपए होगा, 2 सिक्का होगा तो 5 दूनी 10 रुपए होगा, 5 रुपए के अगर 3 सिक्के होंगे तो 5 तियां 15 रुपए होगा, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 5 चौक 20 रुपए हुआ। x है तो x है, 10 पंचे 50, 2 इंटू 3, 2 तियां 6x रुपए होंगे, 1 गुना 8, 8x रुपए होंगे। और सभी रुपए, टोटल रुपए बराबर रुपए बाबू, टोटल रुपया बराबर रुपया, रुपया बराबर रुपया, रुपया बराबर रुपया, सब रुपए जोड़ के कितने होंगे 210। हमने देखिए यहाँ लिख दिया 25, सब जोड़िए यहाँ पे 50, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, टोटल रुपए बराबर 210। टोटल रुपए जो हैं वो कितने हैं 210। देखिए 50, 20, 70 और 8 से 14 यानी 84, तो 84x बराबर 210। काट देते हैं इसको हम लोग, 21 से ये 10 बार कट जाएगा और 21 से ये 4 बार कट जाएगा। 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 पंचे 10, यानी x का मान जो आएगा वो आएगा 5/2। x का मान जो आएगा वो आएगा 5/2। आपसे जो पूछा गया बस वैल्यू रखिए, सवाल खत्म हो गया। हम लोग से क्या पूछा गया है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए बाबू 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 8x। रख लीजिए यहाँ वैल्यू, 8 गुना x का मान 5/2, 2 से काट दीजिए, 5 चौक 20, यानी उत्तर हो जाएगा 20। उत्तर हो जाएगा 20। तो इस तरह से आप सबसे सटीक तरीके से मिनिमम टाइम में आप सभी तरह के सवालों को कर सकते हैं। एक एक करके हम सारे सवाल आपके सामने ला रहे हैं, आप देखते जाइए और कंटेंट को एंजॉय करिए, पूरे अच्छे तरीके से सीखिए। प्रयास करिए कि एग्ज़ाम में ये सवाल जब दोबारा आपको मिले तो मिनिमम टाइम में आप इसे सटीकता से बना सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर एक्चुअल में 3 ही है, एक बीच में हम लोग का कंटेंट था। चलिए तीसरे नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। इस सवाल में देखिए क्या है, एक बैग में 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं। अब हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। एक यह मानते हुए कि 1, 5 और 10 के सिक्के बराबर संख्या में हैं, तो बैग में कुल मिलाकर 368 है, तो बैग में सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखिए सब रुपए हैं, 1 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है, और यह मानते हुए कि सब संख्या बराबर है। मतलब अगर ये x, अगर इनकी ये नंबर ऑफ कॉइन्स अगर x है, 1 रुपये के सिक्के अगर x हैं, तो आपके 5 रुपये के सिक्के भी कितने हैं x हैं, और 10 रुपये के सिक्के भी कितने हैं x हैं। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है बराबर हैं बाबू, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है बराबर हैं, सिक्के क्या है बराबर संख्या में, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है बराबर हैं, सिक्कों की संख्या बराबर बराबर है। देखिए आगे इसके बाद क्या करना पड़ेगा, 1 रुपये के अगर x सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए 1x, यहाँ भी 5x और यहाँ पे 10x। आप ये जानते हैं कि गुना क्यों हो रहा है, हमने पहले आपको बताया कि 10 रुपये का अगर एक सिक्का है तो 10 रुपये होंगे, गुना हो जाता है मात्र, गुना हो जाता है मात्र। टोटल रुपए बराबर टोटल रुपए, रुपए हैं कितने 368, जोड़ लीजिए 10, 5, 15, 1, 16, 16x बराबर 368। x का मान निकाल लिया जाए यहाँ से कट के, देखिए 16 दूनी 32, 16 तियां 48, यानी x बराबर 23।
आपसे पूछा गया है कि बताइए सिक्कों की कुल संख्या। आप देखिए सिक्के x x x, तो टोटल सिक्के कितने होंगे सर? टोटल सिक्के जो होंगे, देखिए ध्यान से, टोटल सिक्के जो होंगे, टोटल कॉइन्स जो होंगे वो 3x हो जाएगा। x x और x मिला के 3x, 3 इंटू एक्स का मान 23, 69। तो बहुत आसानी से इस तरह के सवालों को आप मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगले सवाल में आप देखेंगे कि सभी कॉइन्स में अब हम ले रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉइन्स वाले सवालों में हमने रुपयों वाले सवाल आपको करा दिए, रुपयों से रिलेटेड जो सवाल थे उसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। यानी आप ध्यान देंगे इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे। आपको बताया था कि हमने टोटल सवालों को अलग अलग हिस्सों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले जो आपको सिखा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, कि टोटल वैल्यू अगर गिवन हो, रुपया अगर गिवन हो, टोटल रुपया अगर गिवन हो, और जितनी भी कॉइन्स गिवन है अगर सब सेम में है, सब रुपयों में हो, तो 3 सवाल हमने इसके लिए कलेक्ट किया था। आपने देखा होगा कि इसके पहले जो 3 सवाल आपने किए सभी में क्या था, सभी कॉइन्स किस रुपये में थे? रुपये में थे। सभी कॉइन्स रुपयों में थे, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब सभी कॉइन्स पैसों में हैं, 3 सवाल इस पे भी आप करेंगे, सभी कॉइन्स पैसों में हैं, और वो भी बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे, क्योंकि मेन था कॉन्सेप्ट कि आप कॉन्सेप्ट कैसे लर्न करते हैं। अब इस सवाल को आप देखिए, ये सवाल, ये देखिए, पहले आप सवाल को एक बार देखिए। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपया है तो उसमें 10 रुपए के कितने सिक्के होंगे? ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ भी मामला कुछ वैसा ही है जैसे कि रुपया टोटल गिवन है। हाँ आप देख लीजिए, टोटल रुपया गिवन है 180 रुपये, टोटल वैल्यू गिवन है 180 रुपये। हाँ ये तो गिवन है। अब और सभी सिक्के जो है एक फॉर्म में है। इसके पहले तो रुपयों में थे, हाँ, बट अब पैसों में है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। रुपए बराबर रुपए रख रहे थे, अब पैसे बराबर पैसे रख लेंगे। आप कहेंगे यहाँ तो रुपए गिवन है 180 रुपये। आप नहीं जानते 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं? आप ये बात जानते हैं ना कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 1 रुपये में अगर 100 पैसे होते हैं तो बहुत आसानी से आप ये बात समझ सकते हैं कि फिर 180 रुपये में कितने पैसे होंगे? 180 रुपये में 180 पे 100 पैसे होंगे, डबल जीरो बस। अच्छा, तो पैसे बराबर पैसे कर लेंगे, हाँ, तभी जाके आप मिनिमम टाइम में सवाल कर पाएंगे। बहुत कम मेहनत करके आप सवाल आसानी से हल कर लेंगे। आप देखिए, सबसे पहले 25, 10, 5 हम यहाँ लिख रहे हैं, 25 पैसे के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं, और 1, 2, 3 इनकी संख्या का अनुपात 1, 2, 3 इनकी संख्या का अनुपात 1, 2, 3। x x x ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स है, सिक्कों की संख्या है। तो 25 पैसे का अगर एक सिक्का है तो 25 ही पैसा होगा, 25 एकम 25x पैसा, हाँ 25x पैसा ही होगा। और 10 दूनी 20x पैसा होगा। 10 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 10 दूनी 20 पैसा होगा, और 5 पैसे के 3 होंगे तो 5 दिया 15 पैसा होगा। पैसा बराबर पैसा, देखिए टोटल हम यहाँ लिख दे रहे हैं, टोटल पैसा कितना है? देखिए 180 यही लिखते हैं। टोटल रुपया 180 था, लेकिन पैसे में बदले हैं तो 2 जीरो, बराबर। ये पैसा कितने के बराबर होगा? इन सबके योग के बराबर। जोड़िए, 25, 5, 30, 10, 40, 20, 60, 60x के बराबर। 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से जब इसे काटेंगे तो 300, यानी x का मान बाबू 300। पैसा बराबर पैसा, पैसा बराबर पैसा कर दिया, पैसा बराबर पैसा कर दिया। इसके पहले रुपयों बराबर रुपए कर रहे थे, तो x का मान 300।
x का मान अगर 300 है, x का मान अगर 300 आया है तो फिर आगे क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन देख लीजिए, 10 पैसे के सिक्के कितने? 10 पैसे के, आपसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 300 का दुगना कितना हो जाएगा? 2 गुने 300, 300 का दुगना कितना हो जाएगा? 600। तो बहुत आसानी से आप उत्तर मार सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा? 600 होगा। और ये बहुत आसान है, ये तो नॉर्मल गुना करके एक छोटा सा कटिंग के बाद सवाल सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह के 2 और सवाल हैं, उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप एंजॉय कीजिए सिस्टम को, और सिस्टमेटिक वे में सारे सवालों को हमने अरेंज करके दिया है। आप बस ध्यान से सीखते जाइए और यूज़ करिए। एक बैग में 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। ध्यान देंगे आप, सवाल सेम टाइप का है। ये सब सवाल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के मोटिव से है। ये नहीं कि हर सवाल में आप कॉन्सेप्ट ढूंढने लगे। हर सवाल में कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम टाइप का सवाल है। देखिए 5-4-3 का अनुपात है, 5-4-3 का अनुपात है, x लगा दीजिए और वैल्यू निकालिए कितने कितने पैसे हो गए। 50 पैसे के 5 हैं तो 5 पचे 25 यानी 250 पैसे। x है तो x लगा दीजिए, 25 चौके 100, 100x पैसे। 10 का 3 30 पैसे, x है तो x लगा दीजिए। पैसे बराबर पैसे, देखिए 250, 100, 350 और 380। देखिए 380x बराबर, वहां से पैसे लेकर आइए। देखिए 171 रुपए हैं, गड़बड़ नहीं करना है, 171 रुपए हैं। 1 रुपए में 100 पैसे, तो 171 रुपए में 171 100, बस 100 से गुना कर देना है। 171 को बस 100 से गुना कर दीजिए। ये जीरो काट दीजिए, 19 दूनी 38, 19 नवा और जीरो, 2 से काटेंगे तो 45, यानी x बराबर बाबू 45। काम खत्म। x का मान जब 45 आ गया, ध्यान दीजिएगा, x का मान जब 45 आ गया, पैसे बराबर पैसे रख के आराम से आ गया। हर प्रकार के सिक्के, आपसे जो पूछा गया है कि हर प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी ये सारे वैल्यू निकालने होंगे। सभी प्रकार के सिक्के चाहिए आपको, नंबर ऑफ कॉइन्स, हर प्रकार के सिक्के चाहिए। ये है हमारे सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स, ये है हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स। देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स में हम वैल्यू रखने जा रहे हैं। अब येलो कलर ले लेते हैं। देखिए अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, यहाँ ऊपर लिखते हैं। x का मान 45 है, ध्यान दीजिए। अगर 4x में वैल्यू रखेंगे तो 25 पैसे के सिक्के मिल जाएंगे। 3x में वैल्यू रखेंगे x का तो 10 पैसे के सिक्के मिल जाएंगे। x का मान 45 अगर हम यहाँ रखें तो 45 का 4 गुना जो होगा वो फिक्स है कि कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 होता है, तो ये हो जाएगा 180। सही है। अब 3 गुना करना हो तो 45 का दुगना तो 90 होगा, 45 फिर जोड़ना भी पड़ेगा, तो 9 4 13, 135। और 45 का 5 गुना करना हो तो 45 का 4 गुना 180 होगा, 180 में 45 जोड़ दीजिए, 8 4 12 यानी 225। तो इस तरीके से आप सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत कम समय में सवालों का उत्तर मस्त दे सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, ये नहीं सोचिए कि एकदम झटके से बन गया तो अब इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप इसे कम से कम 1 से 2 बार अपने से ज़रूर प्रैक्टिस करें और खूब बढ़िया से सीखें कि किस तरह से रुपये बराबर रुपये रखे जा रहे हैं। अगर सब पैसों में है तो भी कोई मतलब नहीं, बहुत आसानी से बन रहा है, पैसे बराबर पैसे रख रहे हैं। और अगर मिक्स में भी होगा, तब मिक्स में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे और पैसे बराबर पैसे रख लेंगे। सबको पैसों में कन्वर्ट करके आसानी से सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर हम अगला सवाल दिखाते हैं आपको। आप अगले सवाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं? उम्मीद है कि आप नोट्स बनाते जा रहे होंगे, है ना। सिक्के वाले सभी तरह के सवालों को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जा रहा है। आप मन लगा के सीखिए और पूरा एक जगह बढ़िया से नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि नोट्स आप रिवाइज करके आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। बार बार एक ही काम में आप अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वक्त की कीमत आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए बाबू, 25 पैसा,
सिक्के अलग अलग हैं देखिए, और सब एक रूप में है। 25 पैसा का है, 10 पैसा का है, 5 पैसा का है, और किस अनुपात में है देख लीजिए, 1:2:3, है ना। कितना आसान है, बस सेम टाइप का सवाल है, इसमें भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं ऐड हो रहा। 25 पैसे का एक सिक्का है तो 25 पैसा हुआ, 25 पैसा का एक सिक्का है तो 25 पैसा हुआ, 10 दूनी 20 पैसा हो गया, और यहाँ पांतियाँ 15 पैसा हो गया। सब जोड़ लेंगे तो 25 5 30, 30 30 60, 60x बराबर टोटल पैसा, 60x बराबर इधर टोटल पैसा कितना है देखिए, कुल मिला के 30 रुपये हैं। अगर रुपये 30 है तो पैसे कितने हो गए, 30 पे डबल जीरो लगा देंगे। रुपये अगर 30 हैं, रुपये अगर 30 हैं, कुल मिलाकर रुपये अगर 30 हैं तो पैसे कितने हो जाएंगे, 3000। डबल ज़ीरो लगा देंगे बस, है ना। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 100 से गुना कर ले रहे हैं बस, 0 से 0 काट लीजिए, 6 पंचे 30, 500। आपसे पूछा गया है 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, 500 रखिए यहाँ पे, 1500 आंसर डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप इस तरह लिख लिख के आंसर ना बनाया करें, मेरा काम है समझाना, आपका नहीं। आप एग्ज़ाम में जब बैठे हों तो तुरंत हिट किया करें। 1 0 से 0 कटा था, 6 पंचे 30, 1 0 गलत काट दिया हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 50 ही होगा, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे 50 ही होगा, इसीलिए 150। इसका आंसर कितना होगा, 150। बहुत हल्के फुल्के लिखकर विदाउट पेन, समझिए पेन के मिनिमम इस्तेमाल से आप इन सवालों को सीख रहे हैं। हम अगले सवालों की ओर बढ़ेंगे। कुल मिलाकर अभी तक हमने लगभग 5-6 सवाल सॉल्व किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं, जिसमें इतने इतने और 1 रुपये 50 पैसे। अब देखिए मिक्स वाला मामला, ये देख रहे हैं, 1 रुपये, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे, मतलब कुछ सिक्के जो हैं वो पैसों में, पैसों के फॉर्मेट में हैं, और कुछ सिक्के जो हैं वो रुपयों के फॉर्मेट में हैं। बहुत ध्यान से सीखिए, अगर आप एक बार समय देकर अच्छे से सीख जाएंगे फिर कभी भी आपको दोबारा इस तरह के कॉन्सेप्ट में परेशानी नहीं आने वाला है। आप बस मन से सीख लीजिए। देखिए ध्यान से, आपको शुरू में ही बताया गया था कि जब रुपए गिवन हो, अभी तक हमने प्रैक्टिस कहाँ तक किया, देखिए रुपए गिवन है तो हमने ये प्रैक्टिस सबसे पहले किया कि अगर सभी रुपयों में होंगे, अगर टोटल रुपीज़ गिवन है, टोटल रुपीज़ गिवन है और सभी सिक्के अगर रुपयों के फॉर्मेट में हैं तो आसानी से रुपए बराबर रुपए रख के बनाए हमने। फिर हमने आपको सिखाया कि सभी कॉइन्स अगर पैसों के फॉर्मेट में गिवन है तो पैसे बराबर पैसे रख के हमने बनाया। अब हम सीखने जा रहे हैं मिक्स। अब हमारा एम है मिक्स, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम मिक्स वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, इस कॉन्सेप्ट को। तो मिक्स वाले क्वेश्चंस पे अब हम काम करने जा रहे हैं। आप ध्यान से समझिए कि मिक्स के सवालों को किस तरह से लेंगे, और वो भी बहुत आसानी से सवाल बन जाएगा, बस आप सीखिए। देखिए मिक्स कहने का मतलब कुछ सिक्के रुपयों में हैं और कुछ सिक्के जो है वो पैसे के फॉर्मेट में है, बट सवाल अभी भी वही है कि टोटल रुपीज़ गिवन है, 60 रुपये टोटल गिवन है, टोटल रुपीज़ गिवन है। तो इस तरह के सबसे ज़्यादा सवाल अगर पूछे जाते हैं तो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। आप मन से सीखिए। देखिए 1 रुपये, अगर हम इसे पैसों में बात करें तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो इसे हम 100 पैसे लिख सकते हैं ना, बस यही करना था आपको, और कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। ये हो गए 100 पैसे। 50 पैसे को कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। और 25 पैसे में नहीं, पैसे में ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी पैसे में था, ये ऑलरेडी पैसे में था, इसे हमने पैसे में बदला है। 1 रुपये में चूंकि 100 पैसे होते हैं तो उसकी जगह 1 रुपये की जगह हमने क्या लिखा है, 100। अगर 2 रुपये होता तो 200 पैसे, अगर 3 रुपये होता तो 300 पैसे, 4 रुपये होता तो 400 पैसे, 5 रुपये होता तो 500 पैसे। क्लियर हो गया। 1 रुपये में अगर 100 पैसे हैं तो 5 रुपये में 500 पैसे। अगर आप कहें कि 5 रुपये का सिक्का है, सही है, अगर हम कहें कि 5 रुपये का सिक्का है और अगर हम ये कहें कि 500 पैसों का सिक्का है, क्या इसमें कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम बात है। आप अलग अलग यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस, और कोई बात नहीं है। अगर आप रुपयों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप 5 रुपये बोल रहे हैं, अगर आप पैसों से रिप्रेजेंट करेंगे तो 500 पैसा बोलेंगे। जैसे आवर होता है ना कि 1 घंटे हम बोलें तो घंटे में बोलेंगे तो 1 घंटे, या हम 60 मिनट भी बोल सकते हैं, 1 घंटे को हम 60 मिनट भी बोल सकते हैं। वही बात है बाबू, 1 रुपये बोलें या 100 पैसा बोलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस यूनिट सेम करने का मसला था, यूनिट सेम कर दिया गया, यूनिट
सेम कर दिया गया। आगे ध्यान दीजिए, आगे लिखा है 5 6 8 के अनुपात में है, 5 6 8 के अनुपात में है। अनुपात हटा दीजिए बाबू, x लगा दीजिए। 100 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो 500 पैसे हो गए, x है तो x लगा दे रहे हैं। 50 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो 6 पंचे 30, 300 पैसे हो जाएंगे, x है तो x लगा दे रहे हैं। 25 पैसे के अगर 8 सिक्के हैं बाबू, 25 पैसे के अगर 8 सिक्के हैं तो 25 अठे 200, 200 पैसे हैं यानी 200, x है तो x लगा दिए। बस नॉर्मल बात। टोटल पैसे बराबर टोटल पैसे, देखिए बाबू कुल पैसे बराबर कुल पैसे। यहाँ से कुल पैसे देखिए 5 3 8 और 2, 8 और 2 10 यानी 1000 पैसे, 1000 x पैसा बराबर पैसा देखिए ऊपर 60 रुपये हैं बाबू। 1 रुपये में अगर 100 पैसे हैं तो 60 रुपये में 60 100, 1000 से कट गया यानी x का मान 6। कितने आसान तरीके से आप सवाल को बहुत ईजिली हल करते जा रहे हैं। इतने ही आसान तरीके से आप एग्ज़ाम में जब बनाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं थकेंगे और पूरा पेपर आसानी से कर पाएंगे। लेंदी कभी नहीं बनाइए, अगर लेंदी बनाएंगे तो आपको टाइम के साथ साथ थकान भी होगा। अगर आप स्मार्ट तरीके से बनाएंगे तो थकेंगे भी नहीं और टाइम भी लगेगा कम, मज़ा आ जाएगा, एग्ज़ाम 100% क्रैक हो जाएगा। तो सभी तरह के सवालों को, चाहे लाभानी हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बोट हो, चाहे कुछ भी हो, मैथमेटिक्स का कोई भी हिस्सा हो, रीजनिंग का कोई भी हिस्सा हो, आप प्रयास रखें कि 10 से 20 सेकंड में आप सवालों को कर पाएँ। खूब सारा मेहनत करें, खूब सारी प्रैक्टिस करें, अपने आप चीज़ें मिनिमम टाइम में बनने लगेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आप बेहतर हो पाएंगे। बस सवाल देखने से नहीं होगा, इसे बनाना भी पड़ेगा। घर में बनाइएगा, अपने आप ठीक हो जाएंगे। देखिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 8x। x का मान रखिए 6, तो 8 गुने 6, 8 छक कितना हो जाएगा? 48, 8 छक 48। तो ये आसानी से हमारा उत्तर हो गया 48। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक पिगी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये। सेम कॉन्सेप्ट है, सवाल बस अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है। आप जो कॉन्सेप्ट अभी सीखे हैं वही है। 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये यानी कितने पैसे हो जाएंगे? 100 पैसे, और 2 रुपये यानी 200 पैसे। इसके बाद कुल 221 रुपये हैं जिनका अनुपात 4 3 6 है। 4 3 6 अनुपात जो है वो कितना है? 4 3 6। x x x 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 200 पैसे हो गए। 100 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 300 पैसे हो गए, और 200 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 1200 पैसे हो गए। कुल मिलाकर इस तरह से सवाल हल हो रहा है। आप आसानी से देख सकते हैं 12 3 15 2 17। यहाँ देखिए 3 2 5 और 12 5 17 यानी 1700 x, 1700 पैसे, पैसे 1700 x पैसे बराबर पैसे। यहाँ से देखिए पैसे कितने हैं? 221 रुपये हैं। आप कह सकते हैं कुल मिलाकर 221 रुपये हैं। कुल मिलाकर कितने रुपए हैं? 221 रुपये हैं। तो पैसों में अगर बात करें तो 221 और 100 लगा देंगे, 2 0 से कट जाएगा, और 17 से जब इसे काटेंगे तो 17 एकम 17, 3 2 5, 17 3 51 यानी x का मान 13। x का मान कितना आ गया? 13। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 4x यानी 13 चौक 52, 4 गुना 13, 4 गुना 13, 13 चौक कितना हो जाएगा? 52। तो इस तरह से आसानी से सवाल कंप्लीट होते जा रहे हैं और सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो चुके हैं। लगभग हम 8 सवाल भी कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ नया नहीं है, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग ढंग का है इसलिए कलेक्ट किया गया है। बाकी आप जो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं यही कॉन्सेप्ट से लगभग सवाल अब ये बनता जाएगा। जहाँ पे चेंज होना होगा हम खुद ही बताएंगे आपको कि इसके बाद से सवाल चेंज होगा। ये सब सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रही है। ALP टेक्नीशियन 2018 का सवाल है। देखिए 1 रुपये यानी कितने पैसे हो गए? 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपये है, यानी टोटल रुपीज़ गिवन है। टोटल कितना गिवन है? टोटल गिवन है 93.75। आगे उनकी संख्या का अनुपात 3 4 5 है। ध्यान दीजिए
3 4 5, 3 4 5 है, x x x, यहाँ पे 300x हो जाएगा, 5 चौक 20, 200x हो जाएगा और 25 पंचे 125x। पैसे बराबर पैसे, सब पैसों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 625, यानी 625x बराबर पैसे बराबर, यहाँ भी 100 से गुना कर दीजिए, 9375। 25 से इसे काटेंगे तो 25 से 25 बार में ही कट जाएगा, 25 से इसे काटेंगे तो 25 तियाँ 75 कटेगा। देखिए 5 उधर 80 और 13 5 18, 187, तो 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते 175 कट जाएगा 187 में से, और बचेगा कितना, 7 5 12, 125, 25 पंचे 125, यानी x बराबर जो आएगा, फिर एक बार काटना पड़ेगा, 25 से कम 25, 7 5 12, 25 पंचे 125, यानी x का मान 15 आ जाएगा। आपसे पूछा गया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, यानी 15 हर जगह रखना पड़ेगा। अब देखिए 15 जब आप यहाँ रखेंगे, देखिए 1 रुपए के सिक्के में देखिए यहाँ पे 15 तियाँ 45, यहाँ रखेंगे तो 15 चौके 60, यहाँ रखेंगे तो 15 पचे 75, 60 75, देखिए आगे, यानी कुल मिलाकर 45 60 75, 45 60 75, ये आंसर होगा आपका। और इस तरह से आप बहुत कम समय देकर इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आज का अगला सवाल हम देख रहे हैं और इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे ये अगला सवाल भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी बहुत सिंपल तरीके से सवाल है। एक डिब्बे में 56 रुपये हैं, 56 रुपये के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ध्यान दीजिएगा सिक्के किस प्रकार के हैं, 1 रुपये यानी कितने हो गए 100 पैसे, फिर 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, हो गए सब पैसों में। ध्यान दे दीजिए ये सभी सिक्के अब किस में हो गए, पैसों में, पैसों में कन्वर्ट हो गए। देखिए लिखा है ना, 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं और डिब्बे में टोटल रुपए कितने हैं, 56 रुपये हैं। टोटल रुपया 56 फिक्स है, टोटल रुपया 56 फिक्स है। ये एसएससी का सवाल है, एफसीआई मेंस में 2013 में पूछा गया सवाल है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के टोटल कितने रुपए हैं, 56। अच्छा इसमें मेन पॉइंट ये है, इसमें जो आपको सीखने के लिए दिया गया है सवाल, मेन क्या है देखिए, उनमें 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वालों से कितनी गुनी है, दोगुनी है, और 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगुनी है। ध्यान दीजिएगा 50 पैसे वाला सिक्का इधर से तो दुगना है, बट इधर से कितना है, चौगुना है, 1 रुपये वाले से 4 गुना है। तो चलिए हम इसे पुट करते हैं। अगर ये x होगा तो ये 4 गुना 4x, और इसका ये 2 गुना है तो 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पे 2x। इस तरह से आप अनुपात निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, नंबर ऑफ कॉइन्स आसानी से आप निकाल सकते हैं। और एक बार नंबर ऑफ कॉइन्स मिल गया तो रुपए भी मिल जाएंगे। 100x हो जाएगा, ये कितने पैसे हो जाएंगे, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 200x, इतने पैसे। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे, सब जोड़ दीजिए, 200 100 300 350, 350 पैसे बराबर 350 पैसे, मतलब टोटल पैसा 350x, 350x, टोटल पैसा बराबर टोटल पैसा। ध्यान दीजिएगा टोटल पैसा कितना है, 56 रुपये है सर। तो पैसा कितना होगा, 1 रुपये में 100 होता है, 56 रुपये में 5600 हो जाएगा। ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा, 7 पंचे 35, 7 अट्ठे 56, 5 से काटेंगे तो 16 बार में ये भी कट जाएगा। आपसे जो फाइनली पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, बाबू यहाँ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा 4x, यानी कि 4 गुने 16 चौक 64। तो चलते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, और कुल मिलाकर आपने आज बहुत सारे अच्छे सवाल सीखे। इस तरह के आखिरी सवाल आप सीखने जा रहे हैं, बाकी वीडियो के अगले हिस्से में आप और भी कुछ सीखेंगे, बट इस कुछ तरह के सवाल, इस तरह का आखिरी सवाल आप सीख रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा आखिरी सवाल सीख रहे हैं। देखिए एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे और 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर, यानी कुल मिलाकर 4 प्रकार के सिक्के हैं। देख रहे हैं आप, 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे और 5 पैसे बराबर, यानी x x x हो गया। इसके बाद अगर हम पैसों में बदल लें, टोटल पैसा कितना हो जाएगा, तो ये 50x हो जाएगा, ये 25x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 गुना x, और ये हो जाएगा 5 गुना x। टोटल पैसे बराबर टोटल पैसे, अभी भी जोड़ लीजिए, 50 25 75 और 25 100,
100x पैसे, टोटल पैसे बराबर टोटल पैसे। यहाँ पे टोटल पैसा कितना है देखिए, यहाँ पे टोटल कितना है 40 रुपये, 40 रुपये है ना, तो पैसों में 40, 100, 2 जीरो काट लीजिए, यानी x का मान 40। यहाँ पे टोटल सिक्के नहीं पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या माना था हमने, x माना था, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 40। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है 40, यही है उत्तर हो जाएगा 40। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉइन से रिलेटेड जितने भी सवाल एग्जाम्स में आते हैं उसके एक बड़े हिस्से को हमने आपको शुरू में सिखाया। उससे रिलेटेड हमने आपको लगभग 10-11 क्वेश्चन से मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और सभी तरह के लगभग सवाल हमने आपको करा दिए। अब हम लोग कॉइन्स के दूसरे हिस्से से जो सवाल आते हैं उस पर बात करने जा रहे हैं। और अब हम लोग का सवालों का जो शुरू में 1-2 सवाल जो हम लोग लेंगे उसमें मुख्य रूप से सिक्कों की संख्या से रिलेटेड सवाल होगा, ठीक है। तो आप इन सवालों से गुजरिए और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हम करेंगे। और जो मेन तौर पे जो एग्ज़ाम्स में सवाल आते हैं वो शुरू में ही 8-10 क्वेश्चंस में हमने आपको कराए हैं। बट ये सब सवाल भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, एसएससी ने अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछा है और इन सभी सवालों के आने की भी उतने ही चांसेस हैं जितने कि इससे पहले के सवालों के हैं। तो पहले के सवालों के साथ साथ इन सवालों को भी आप अपने नोट्स में सम्मिलित करें, इन सवालों को भी आप एक एक करके समझें, सीखें और क्या कुछ इसमें सीखने लायक है मैं आपको सिखाता चलता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन हो तो हम क्या करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस आप देखिए, जैसे इसमें तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे गए हैं, बट अगले सवाल में आप देखेंगे यहाँ पे देखिए कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या गिवन है। आप यहाँ पे सवाल में देख सकते हैं, देखिए सिक्कों की कुल संख्या गिवन है, तब हम क्या करते हैं। इससे पहले ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वैल्यू जितना टोटल गिवन था, इसके पहले जो क्वेश्चन आपने किए हैं उसमें कुल मूल्य गिवन था, मतलब कुल मिलाकर इतने रुपए हैं, टोटल रुपया गिवन था। इसमें टोटल रुपीस गिवन नहीं होगा, इन सवालों में टोटल रुपीस गिवन नहीं है। आप जो सवाल इसके पहले कर चुके हैं उसमें सारे जिसमें टोटल रुपीस गिवन होते हैं उस तरह के सारे सवाल हम आपको इसके पहले वाले सेक्शंस में करा चुके हैं। अब इस हिस्से में आप सीखेंगे, अगले हिस्से में आप सीखेंगे कि इस तरीके के सवालों को किस तरह से डील करते हैं जिसमें कुल मिलाकर संख्या दी गई होती है। सिक्कों की कुल संख्या जब गिवन होता है तब किस तरह से सवाल करते हैं। और इस सवाल से भी पहले एक छोटा सा सवाल आप ये करेंगे ताकि हम कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बात कर सकें कि सिक्कों की संख्या को किस तरह से फाइंड किया जाता है और इस तरह के सवालों को हम किस तरह से डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस देख लीजिए, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम में आए हुए इन सभी सवालों को आप बहुत मन लगाकर सीखिए और अपने क्लास नोट्स में इसे ऐड करते चलिए। उम्मीद है कि कॉइन्स रिलेटेड सभी सवालों को आप एक जगह रखेंगे और नोट्स में इसे 4-5 पन्नों का एक अलग सेट दे देंगे कि भाई ये वाला हिस्सा कॉइन्स रिलेटेड सवालों का और कॉन्सेप्ट का है, ताकि आप दोबारा जब रिवाइज करें तो आप 10 मिनट में सारी चीज़ों को समझ पाएँ, बार बार आपको 2 घंटे या 4 घंटे का समय ना देना पड़े, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को सीखते हैं कि इस सवाल में किस तरह से डील करेंगे। पहले सवाल क्या है एक बार देख लीजिए। ए, बी और सी के पास 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ध्यान देंगे हमारे पास 3 लोग हैं और तीनों के पास अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। आगे लिखा है कि ए तथा सी के पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ए तथा सी के पास रुपयों की संख्या बराबर है। ए तथा सी के पास रुपयों की संख्या बराबर है तथा बी के पास, ए तथा सी के पास कुल रुपयों का आधा है। यदि बी के पास 20 रुपये हैं तो ए, बी और सी के पास कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी। आप इस सवाल को देखिए किस तरीके से आप इसे सबसे मिनिमम टाइम में बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तीनों के पास अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं। एक के पास 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये को हम लिख सकते हैं 100 पैसों का, और बी के पास 50 पैसे के सिक्के हैं, सी के पास 25 पैसे के सिक्के हैं। ए तथा सी के पास बराबर, देखिएगा ए तथा सी के पास रुपयों की संख्या बराबर है। ये पॉइंट जरा आप सीखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ, इस बात को यहाँ देखिएगा।
ए तथा सी के पास, कोई कहता है ए तथा सी के पास बराबर रुपए हैं, अगर ए के पास एक्स होगा तो सी के पास भी एक्स रुपए होंगे। ए और सी के पास बराबर रुपए हैं, रुपयों की संख्या बराबर है। आप देखिए यहाँ रुपयों की संख्या बराबर है, इसका मतलब ए के पास और सी के पास एक्स और एक्स रुपए हैं कुल मिलाकर। आगे है तथा बी के पास ए तथा सी के पास कुल रुपयों का आधा है। आप यहाँ ध्यान देंगे, बी के पास को हम येलो कलर से लिख रहे हैं बाबू। बी के पास जो है वो ए तथा सी के पास कुल रुपयों का आधा है, तो ए और सी के पास जो रुपए हैं एक्स और एक्स हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कुल रुपए होंगे 2x, और 2x का आधा कितना हो जाएगा x, यानी बी के पास कितने रुपए हैं x। ए और सी के पास कुल रुपयों का आधा, x और x मिला के 2x का आधा x। यानी आपको यहाँ एग्जामिनर ने इनडायरेक्ट वे में बता दिया कि ए बी और सी के पास बराबर पैसा है, ए बी और सी के पास बराबर पैसा है, यानी उनके पास जो रुपए हैं वो बराबर हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं वैल्यू, या यूं कहें कि रुपीस, ये क्या है बराबर है। और इसमें गिवन है कि बी के पास कितने रुपए हैं 20 रुपए। बी के पास अगर 20 रुपए हैं तो सी के पास भी 20 रुपए हो गए, और ए के पास भी कितने हो गए बाबू 20 रुपए। इन तीनों के पास बराबर कहाँ गिवन है, आप ध्यान देंगे बराबर गिवन नहीं है, जो गिवन डेटा है उससे ये पता चला कि तीनों के पास बराबर है ना, वहाँ आप पॉइंट समझेंगे। एक एक पॉइंट हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, आप बस मन लगाकर क्लास में इस क्लास को एंजॉय करिए, नोट्स बनाइए और सिस्टमेटिक स्टडी का पूरा फ़ायदा उठाइए। सिस्टमेटिक वे में अगर आप चीज़ों को सीखेंगे तभी आप चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे। अब आप यहाँ देखिए, अब आपके साथ दिक्कत क्या है कि अगर पूछा होता है कि रुपए कितने हैं, कुल रुपए कितने, तो आप बोल देते कि 20 मिलाकर 60 रुपए हैं टोटल। बट प्रॉब्लम क्या है, अब आप 60 रुपए देकर आंसर ले नहीं सकते, यहाँ पे सवाल हुआ है ही नहीं कि रुपए कितने हैं। सवाल क्या है देख लीजिए, सवाल हम एक बार यहाँ दोहरा देते हैं, ए बी सी के पास कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। आप बात समझिए, हमें क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा गया है। सिक्कों की कुल संख्या, हमसे क्या पूछा गया है, सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या। यही हमारा सवाल है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। अब कॉइन्स से निकलते हैं, आप सीखिए कॉइन्स की संख्या कैसे फाइंड होती है, वो हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे पूछें कि 20 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, बहुत सिस्टमेटिक वे में आप बातों को समझिए कि बाबू 25 पैसे के कॉइन्स जो होते हैं वो 1 रुपए में 4 होते हैं। 25 पैसे के कॉइन्स की अगर हम बात करें तो 1 रुपए में कितने होते हैं, 4 होते हैं। 1 रुपए में 4 होते हैं, क्योंकि 100 पैसे से ही 1 रुपया बनता है, क्योंकि 100 पैसे से ही 1 रुपया बनता है। अगर 1 रुपए में 4 होते हैं तो आप बताइए 20 रुपए में कितने कॉइन्स होंगे। 1 रुपए में जब 4 होंगे तो 20 रुपए में 20 चौक 80, यानी यहाँ पे हम जिससे गुना कर रहे हैं वो कितना संख्या है, 4 से, और ये कितना हो गया 80 कॉइन्स। नेक्स्ट कलर से हम चीज़ों को लिख रहे हैं अगला, देखिए अब हम बात कर रहे हैं 20 रुपये यहाँ की। आप बताइए बात 50 पैसे की अगर है तो 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 ही सिक्के होंगे। अगर 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 20 रुपए में बाबू 20 रुपए में कितने सिक्के होंगे, 40। और अब बात हम करते हैं यहाँ की कि भाई अगर 100 पैसे की बात है, यानी 1 रुपए के सिक्के की बात है, तो 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 1। अगर 1 रुपए में 1 सिक्के होंगे तो 20 रुपए में सिक्के कितने होंगे, 20 रुपए में सिक्के होंगे 20।
यहाँ पे कितने कॉइन्स हो गए? 20 कॉइन्स। इस सवाल को बनाने से ज़्यादा मेरे लिए ये अहमियत रख रहा है कि हम ये n जरूर समझाएं आपको कि n 4 से गुना हुआ, 2 से गुना हुआ, 1 से गुना हुआ। आप इस पॉइंट को एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। 1 रुपए में कितने कॉइन होंगे? 4। क्यों? क्योंकि 25 पैसे के कॉइन्स हैं। 25 पैसे के कॉइन्स की बात करें तो 1 रुपए में 4 होंगे, तो 20 रुपए में कितने हो जाएंगे? 80। 20 रुपए में अगर 1 रुपए में 2 होंगे तो 20 रुपए में 40। 1 रुपए में 1 होंगे तो 20 रुपए में 20। नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स का जो आंसर होगा वो कितना होगा? सबको जोड़ देंगे, आ जाएगा। सबको जोड़ने का मतलब 40 20 60 और 8 और 60, 8 6 14, 140। इसका आंसर कितना होगा? 140। यही इसका उत्तर होगा, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। कई बार बच्चों को यहाँ पे थोड़ी परेशानी होती है। कहाँ पे परेशानी होती है? इस पॉइंट को समझिएगा। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, इसमें कई बार बच्चे परेशान होते हैं। अगर आपको भी कोई दिक्कत हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ स्पेस बनाते हैं इस बात को समझाने के लिए कि 4 कहाँ से आया। ठीक है, ये देखिए, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखिए, ऐसे समझिए, n क्या है? n जिससे आपने गुना किया, n क्या है? n बराबर होता है 100 अपॉन पैसा। जो भी कॉइन्स में पैसा है, 25 पैसा, 50 पैसा, वही। जैसे कि अगर मान लीजिए 25 पैसे की बात थी, अगर बात 25 पैसे की थी तो n की वैल्यू कितनी होगी? देखिए, 100 बटा 25, पैसा बटा पैसा कट गया यानी 4। आप समझ सकते हैं कि n का मान कितना आया? 4। n का मान क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉइन्स इन 1 रुपीज। n का मान हमें बताता है नंबर ऑफ कॉइन्स इन 1 रुपीज। आप ये भी सोच सकते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि n का मान कितना आया, क्योंकि इसी से गुना होगा। n का मान अगर 4 आया है यानी 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स इन 1 रुपी। 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होंगे? 4। और 1 रुपए में अगर 4 सिक्के होंगे तो 20 रुपए में 20 चौक 80, 4 गुना हो जाएंगे। 1 रुपए में 4 तो 2 रुपए में 8, 3 रुपए में 12, इस तरह 20 रुपए में 80 कॉइन्स। इसी तरह यहाँ भी आप समझेंगे कि 50 पैसे की बात करें तो यहाँ भी n का मतलब वही है। n का मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स इन 1 रुपी। आप बताइए, 50 पैसे की अगर बात हो, 100 को 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। या आप कह सकते हैं कि 50 पैसे के 2 कॉइन्स से 1 रुपये बन जाता है। 1 रुपये में 2 कॉइन्स होते हैं तो 20 रुपये में 40। अब आप इस बात को ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो ये वाला हिस्सा भी आप स्क्रीनशॉट में शामिल करेंगे, अपने नोट्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, इससे भी आपको क्लैरिटी मिलेगा, इससे भी आपको क्लैरिटी मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम सिक्कों वाले सवाल में यही सीख रहे हैं कि कॉइन्स की बात अगर करें, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमने निकालना सीखा। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमने निकालना सीखा और उसी के इस्तेमाल से अब इन सारे सवालों को हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। देखिए, एक थैले में 1 रुपये, 1 रुपये का मतलब 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा। सिक्कों के मूल्यों में ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? मूल्य हैं। मूल्यों की बात हो रही है, बात यहाँ रुपीस की हो रही है, बात यहाँ वैल्यूज की हो रही है। आप इसे नंबर ऑफ कॉइन्स ना समझें, ये बात अलग अलग चीज़ों की है। आप बात को समझें कि भाई सिक्कों की संख्या वाले सवाल हमने पहले करा दिए हैं आपको। अब ये मूल्यों की है, रुपीस की है, वैल्यूज़ की बात हो रही है। यहाँ पे जो अनुपात मिलने वाला है ये रुपयों का अनुपात है, ये वैल्यूज़ का अनुपात है, ये मूल्यों का अनुपात है। 4 अनुपात 5 अनुपात 6, 4x 5x 6x। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स ही बराबर करने होंगे। देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है तो सिक्कों की कुल संख्या बराबर कुल संख्या। तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकलेगा कैसे? अभी अभी आप सीखे भी हैं नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकलेगा, ये आप अभी अभी सीखे हैं, जिसका आप तुरंत ही इस्तेमाल अब करने वाले हैं। देखिए, अगर 25 पैसे के कॉइन्स हैं की अगर बात करें, 25 पैसे के कॉइन्स की बात करें, ध्यान दीजिए रुपये हैं। रुपये कहने का मतलब 6 रुपये,
यहाँ पे 5 रुपए, 4 रुपए, रुपए है, ये वैल्यू है। अब आप बताइए 1 रुपए में कितने कॉइन्स होंगे 25 पैसे के? 1 रुपए में 4 होंगे। तो 6 रुपए में कितने होंगे? 6 रुपए में होंगे 6 चौक 24x नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर 1 रुपए में 50 पैसे की बात करें तो 1 रुपए में 2 सिक्के होंगे, तो 5 रुपए में 10x। और 1 रुपए की बात करें तो 1 रुपए के सिक्के 1 रुपए में 1 ही होते हैं, तो 4 रुपए में 4 ही होंगे। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। ये किससे गुना हुआ? यहाँ पे 1 से गुना हुआ। ध्यान दीजिएगा फिर से, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 4 सिक्के हो गए तो 6 रुपए में 24। 1 रुपए में 2 होते हैं इसलिए 5 रुपए में 10। 1 रुपए में 1 होता है तो 4 रुपए में 4। नॉर्मल, एकदम नंबर ऑफ कॉइन्स नॉर्मल तरीके से निकाल रहे हैं। हमने आपको ये भी बताया है कि n कहाँ से आया, नंबर ऑफ कॉइन्स इन 1 रुपीज़। 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे आप दिमाग से भी देख सकते हैं कि 100 को 25 से भाग देंगे तो 4 से गुना करना पड़ेगा भाई। 4 गुना कर देंगे हमें कॉइन्स मिल जाएगा। यानी 6 रुपए में कितने कॉइन्स होंगे? 24 कॉइन्स होंगे, क्योंकि 1 रुपए में 4 होते हैं। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। जोड़िए इसको, देखिए 10 4 14 4 18 20 38। 38x बराबर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर 38x बराबर 760, यानी x बराबर 20। तो बहुत सारे अच्छे तरीकों के साथ आप कॉइन्स वाले सभी तरह के सवालों को सीख रहे हैं। x का मान 20 आप रख देंगे। देखिए कहाँ पे जो पूछा गया है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के और सिक्कों की संख्या, यानी x का मान आप यहाँ रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, x का मान हमें कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ। तो 10 रखेंगे अगर हम x का मान यहाँ रख दें। चलिए हम यहाँ से ले आते हैं कि यहाँ रखना होगा। देखिए 10x का मान 10 गुना x का मान 20 यानी 200। कितने हो जाएंगे? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 200। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह का एक सवाल और है मेरे पास जिसमें टोटल संख्या निकालना आप सीखेंगे। इस तरह का एक और सवाल आपके सामने हम ला रहे हैं। अगला सवाल और आप एक देख लीजिए जिसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें सिक्कों की कुल संख्या गिवन है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट सेम है, बट क्वेश्चंस में थोड़े थोड़े वेराइटीज़ के साथ आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। ठीक है, देखिए 1 रुपये यानी 100 पैसों की बात हो रही है, 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों के प्रकार हमने लिख लिए। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 378 सिक्के हैं। उनके मानों का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं, उनके वैल्यूज का अनुपात, उनके मानों का अनुपात, उनके वैल्यूज का अनुपात, उनके रुपयों का अनुपात। अगर हम बात करें उनके रुपयों का अनुपात कितना कितना है? 13 11 7, 13 11 और 7x। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फिर से वही नंबर ऑफ कॉइन्स वाली बात। नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालेंगे? गुना करके। कितने आसानी से आप सीखेंगे। देखिए 25 पैसे की बात है, 1 रुपये में 4 होते हैं तो 7 रुपये में 7 चौक 28, 7 चौक कितने हो जाएंगे? 28x। 1 रुपये में 2 होते हैं तो 11 में कितने हो जाएंगे? 22। और 1 रुपये में 1 होते हैं तो 13 में 13 रहेंगे। 13 2 15 20 35 और 35 5 40, 40 3 43 और 20 63। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बाबू 63x। 63x बराबर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 378। 63 से इसको काट लीजिएगा, पेन का कलर बदल दे रहे हैं ताकि कटने में दिखाई दे थोड़ा बहुत। 3 6 18, एक बार चेक कर लीजिए, 6 3 18 का 8, 1 6 6 36 37, सही है। x का मान 6 आ गया। अब आपसे पूछा गया 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये रहा 22x। यहाँ लिख देते हैं 22 गुना x का मान 6, 6 दूनी 12 का 2, कैरी 1, 6 दूनी 12 1 13, 132। इस तरीके से आसानी से आप सवालों का उत्तर दे सकते हैं। बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इतने आराम से गुना करके आप सारे सवालों को बना सकते हैं। तो इस तरीके के 2-3 सवाल आपने सीखे। 2-4 सवाल और हमारे पास हैं, थोड़े अच्छे क्वालिटी के, मिसलेनियस टाइप के हैं। बहुत अच्छा मजा आएगा आपको। चलिए अगला सवाल करके देखते हैं। सारे कॉन्सेप्ट देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, मैं बात समझा दूं आपको
कि आपको कॉइन्स रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाने थे अब तक 10-15 सवालों में आपने वो सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। जो भी 2-4 सवाल आप और कर रहे हैं ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को और धार मिलेगा, जो कि एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं और दो थोड़ा बहुत चेंज करके एग्जामिनर ने पूछा है हल्का फुल्का, तो उस तरीके के सवालों को आप किस तरीके से हल करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सवाल कितना सुंदर है। ये सवाल बहुत पुराना भी है और नया भी है, मतलब बहुत पहले भी आया है और इधर भी पूछा गया है, तो आपको ज़रा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के शामिल हैं। आप बहुत ध्यान से समझिए। सिक्के 3 प्रकार के हैं। पहला सिक्का है 25 पैसे का, दूसरा है 50 पैसे का और तीसरा है 1 रुपए का। 1 रुपए का मतलब है 100 पैसे का। आगे, सभी में 220 सिक्के हैं कुल मिलाकर। देयर आर 220 कॉइन्स इन ऑल। ओवरऑल हमारे पास 220। हम यहाँ लिख दे रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 220। आगे, और बैग में कुल राशि 160 है, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी गिवन है और इवन ये भी गिवन है टोटल रुपीस कितने हैं। टोटल रुपीस कितने गिवन है? 160। आप कह सकते हैं कि इसके पहले जितने भी सवाल हमने सॉल्व किए उसमें या तो टोटल रुपीस दिया होता था या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। किसी भी सवाल में ऐसा नहीं हुआ कि आपको दोनों ही चीज़ें गिवन हो। तो ये इसीलिए तो हमने कहा आपको कि मिसलेनियस टाइप के सवाल हैं, थोड़े चटपटे बट बिल्कुल मज़ा देंगे आपको, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इस सवाल में कितना कुछ है। आगे देखिए, यदि 1 रुपए के सिक्के, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यदि 1 रुपए के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों के 3 गुना है। 1 रुपए के सिक्के की अगर हम बात करें तो वो 25 पैसों से 3 गुना है, यानी अगर ये x है तो ये कितना है? 3x। 1 रुपए के सिक्के जो हैं बाबू, 1 रुपए के जो सिक्के हैं बाबू, जो 100 पैसे के सिक्के हैं वो 25 पैसे से 3 गुने हैं। वो 25 पैसे से कितने गुने हैं? 3 गुने हैं। 3 गुने हैं तो ये x होगा तो वो 3x। आगे देखेंगे हम, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? सवाल अब यहाँ पे एंड कर दिया गया, सवाल में यहाँ पे एंड हो गया सवाल। आप आगे आप देखिए जरा, ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स। ये हमारे क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स। सिक्कों की संख्या गिवन है, 3 गुनी गिवन है। 1 रुपए वाले 25 पैसे के 3 गुने हैं। अच्छा, x और 3x मिला के कितने हो गए? 4x। यानी 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के मिला के हो गए 4x, जबकि टोटल सिक्के कितने हैं? 220। तो टोटल सिक्के में से अगर इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे 220 माइनस 4x, तो हमें मिल जाएगा 50 पैसे का सिक्का। और जो नॉर्मल प्रक्रिया होता है, एकदम नॉर्मल, कहने का मतलब आपने सीखा है पैसे बराबर पैसे। हम देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं पैसे बराबर पैसे रखने वाले हैं। 25 पैसे के x सिक्के हैं तो 25x प्लस 50 पैसे के इतने सिक्के हैं तो 50 से गुना कर देंगे, पैसे निकल जाएंगे। और 100 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 300 पैसे। टोटल पैसा बराबर टोटल पैसा। आपको याद होगा हमने आपको सिखाया है कि आप टोटल पैसा कैसे निकाल सकते हैं। 1 रुपए में 100 पैसा होता है तो 160 रुपए में 160 रुपए में 160 रुपए में 160 100 पैसा, यानी 100 से मात्र गुना हो जाएगा। इसके अलावा जो कट रहा है काट लीजिए। 25 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 से यहाँ भी कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 से ये 4 बार में कट जाएगा। ये अलग कलर से काटना पड़ेगा, नहीं तो मिक्स कर जाएगा। ठीक है, अब कटेगा नहीं। देखिए यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 220 का दुगना 440 माइनस 8x प्लस 12x इज इक्वल टू 16 चौक 64 640। 12 में से 8 जाएगा 4 और 4 और 1 5, यानी 5x बराबर, ये 440 उधर जाएगा तो 200, यानी x बराबर बाबू 5 चौक 20 40, x का मान 40। और जैसे ही x का मान आ गया आप समझिए कि क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो गया। x का मान आप कहीं भी रख देंगे तो सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। हालांकि हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है तो हम 50 पैसे में ही रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे इसको। x का मान यहाँ रखने पर क्या होगा? 220 माइनस 4 इंटू एक्स का मान 40, 220 माइनस 440,
सॉरी 4 चौक 16 160, 6 6 12 यानी 60। तो इस तरीके से आप इतने अच्छे सवाल को भी मिनिमम टाइम में कर सकते हैं बहुत आसानी से। और ये सवाल को तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है एग्ज़ाम्स में, और कई बार कठिन होने की वजह से, कई बार सीधे ट्रैक पे ना होने की वजह से, थोड़ा सा चटपटा होने की वजह से कई बार एग्ज़ाम में परेशान भी करते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये सवाल नहीं छूटेगा। अगले सवाल में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कुल मिलाकर हमारे पास आज 6-7 सवाल ही हैं। ये 5वां नंबर सवाल, ये हालांकि बहुत इजी है, बट फिर भी आपको अच्छा लगेगा। देखिए, मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको हर सवाल में मिलता रहेगा। एक आदमी के पास कुछ धन 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। किस तरह से है देखिए, 1 रुपये यानी 100 पैसों की बात हो रही है, 50 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, जो 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो थोड़ा सा रेशियो में गिवन है, 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो और 1/4। आप अच्छे से जानते हैं कि कभी भी रेशियो को अगर नॉर्मल करना हो तो इसे एलसीएम से गुना करना पड़ेगा, यानी 12 से। ये हो जाएगा 2 छक 12, 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 4 तियां 12। यानी कुल मिलाकर हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो इस तरह हो गए। अगर हम ये अनुपात हटा दें, अगर हम ये अनुपात हटा दें तो क्या लग जाएगा, x। हमारे पास गिवन क्या है, ध्यान से देखिए, यदि उसके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, ध्यान दीजिएगा, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 96 सिक्के हैं, यानी 4x बराबर कितना आ गया, 96। ध्यान दीजिएगा, 4x बराबर कितना आ गया, 96। हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कि 4x इज इक्वल टू 96, यानी x इज इक्वल टू 24। x का मान कितना आ गया, 24 आ गया, x का मान 24। अगर हम x का मान रख दें, अगर हम x का मान यहाँ रख दें तो हम कह सकते हैं कि 24 अगर हम यहाँ रखेंगे तो 24 चौक, तो 96 गिवन ही था ना, ये 24 तियां 72 कॉइन्स है ना। 25 पैसे के कितने कॉइन्स थे, 3x, 24 तियां 72 कॉइन्स, 24 चौक 96 कॉइन्स हैं। ये भी क्या है, कॉइन्स हैं, इसे रुपए ना समझे, नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। और अगर x का मान यहाँ रखेंगे तो 24 छक नहीं पता, 6 चौक 24 का 4 कैरी 2, 6 दूनी 12 2 14, 144 कॉइन्स हैं। ये क्या है, कॉइन्स है, 100 पैसे के कॉइन्स हैं, ये सब कॉइन्स हैं, ये सब कॉइन्स हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है, देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो बताएं उसके पास कुल कितने रुपए हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये नहीं कि आप कॉइन्स जोड़ के आंसर दे दीजिएगा। कई बार एग्जाम में कॉइन्स पूछे गए हैं कि कुल मिला के कितने सिक्के हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर क्वेश्चन में सिक्के ही जोड़ देंगे। यहाँ पे रुपए पूछे गए हैं, आप ध्यान दीजिएगा, टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए कितने हैं, कुल मिला के कितने मूल्य हैं, टोटल रुपए कितने हैं। देखिए उसके पास कुल कितने रुपए हैं, टोटल रुपए पूछे गए हैं। टोटल रुपया कैसे निकलेगा, टोटल रुपीज़, टोटल रुपीज़ कितने हैं, यही सवाल है। तो ये तरीका कैसे निकलेगा, देखिए अब आपको यहाँ समझना क्या है कि सर 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 144। तो 1 रुपये के 144 कॉइन्स है तो 144 रुपये हो गए, ये हो गया डायरेक्ट 144 रुपये प्लस। आप बताइए 50 पैसे के अगर आपके पास 96 कॉइन्स है तो रुपए कितने। आप जब गुल्लक फोड़ते हैं, कई बार सिक्कों को कलेक्ट करते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपये होंगे, अगर 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपये होंगे, समझिए हाफ। 4 सिक्के होंगे तो 2 रुपये होंगे, हाफ, क्योंकि आधे रुपए है ना, 50 पैसा है तो 96 सिक्का है तो 96 रुपये थोड़ी है, आधा, 96 का आधा कितना होगा, 2 से इसको भाग दीजिए, 2 चौक 8, 2 8 16, इतने ही रुपए होंगे। और 25 पैसे के अगर कॉइन्स की बात करें, गुल्लक में जब आप निकालते हैं 25 पैसे के कॉइन्स को एक तरफ करते हैं और 4 कॉइन्स गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं, जब कॉइन्स गिनते हैं तो 4 कॉइन पे 1 रुपये बनाते हैं, 4 कॉइन पे 1 रुपये बनाते हैं, यानी 1/4। आप इसका 4 से भाग दीजिए, 18 है ना, 72 को 4 से भाग दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ 8 8 16 4 20 का 0 कैरी 2, 4 1 5 14 5 19 और 2, कुल मिलाकर 220
10 रुपये हैं। तो इस तरीके से हर एक बात हम आपको बताते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, क्लैरिटी के साथ एक एक बात समझा रहे हैं। आप बस मेरी बातों को सुना कीजिए, पूरी बात सुनिए, समझिए, लिखिए, नोट बनाइए। खुद ब खुद आप देखेंगे कि 1-2 सवाल जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 सवाल करेंगे, 8-10 सवाल करेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। और ये इंप्रूवमेंट परमानेंट होगा, ये मैजिकल इंप्रूवमेंट होगा, बट इंटरनल होगा, ये फ्यूचरिस्टिक होगा, ये आने वाले कल में आपको मजबूती देगा। ये नहीं कोई ट्रिकी है, कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं कि 10 सेकंड में हो गया और कुछ नहीं होगा, आगे चल के आप भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 15 सेकंड लगेगा, 20 सेकंड लगेगा, बट ये 100% तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट लगाकर आप हर सवाल सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उसमें टोटल रुपीस गिवन हो, चाहे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन हो, चाहे मिक्सअप क्वेश्चन हो, चाहे मिसलेनियस क्वेश्चन हो, हर एक तरह के सवालों को बनाना सिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आप सीख चुके हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 2 सवाल मुझे सिखाने हैं, उसको वापस सीख लीजिए। इसके बाद एक और बेहतरीन सवाल और फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, सिक्के वाले सवालों को फिर हम एंड कर देंगे। ये सवाल पहले आप एक बार देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या बोला गया, एक बैग में, सवाल है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम में है। ये वाला पॉइंट आप देख लीजिएगा, ये 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, हम यहाँ इस पॉइंट को लिख दे रहे हैं, बल्कि इसको अगले पन्ने पे समझा दे रहे हैं अच्छे से। देखिए 3 क्रमागत, देखिए 3 consecutive odd प्राइम नंबर। इसको आपको याद रखना होगा हमेशा, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7। यही 3 ऐसे क्रमागत विषम अभाज्य संख्या है जो कि क्रमागत है। इसी को हम कहते हैं कि 3 लगातार, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3, ये वाला पॉइंट देखिए, एक मिनट देखिए, 3 लगातार या क्रमागत विषम अभाज्य संख्या। यहाँ पे देखिए 3 क्रमागत, 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या। ये वाला पॉइंट आप अच्छे से ग्रैब करिएगा। ऑड, विषम और प्राइम नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव है, और कभी भी अगर ये आए तो ये सिर्फ यही 3 होंगे, 3 5 7, 3 5 7। इसके अलावा कोई भी 3 क्रमागत अभाज्य संख्या होता ही नहीं है। अभाज्य संख्या जब भी होता है, देखिए आगे बढ़ेंगे आप 7 के बाद तो 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 3 के बाद आप देखिए 7 से बाद 9 लेंगे, 9 के बाद 11, 9 तो होगा ही नहीं, 9 ही गलत बोल रहे हैं हम, इसलिए तो गलत हो रहा है ना। 7 के बाद 9 ही नहीं होगा, 7 के बाद तो सीधे 11 होगा, 4 का गैप हो जाएगा, तभी तो बराबर गैप होगा ही नहीं। बराबर गैप के 3 ही होंगे, यही 3 होगा, 3 5 7। यही 3 ऐसे प्राइम नंबर हैं जो बराबर डिस्टेंस पे हैं, मतलब जिनके बीच की दूरी बराबर है। कहने का मतलब 3 से 5 का गैप और 5 से 7 का गैप क्या है, बराबर है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अलग से रख लीजिए। कभी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर की बात हो, 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या की बात हो, तो वो 3 5 7 ही यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। तो बैग में अगर कुल 552 रुपए हैं, यदि 50 25 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए। चलिए सवाल को अब स्टार्ट किया जाए। बहुत ज़्यादा हम सवाल को अगर शुरू में ही पढ़ के हम बैठ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है बाबू, है ना। थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन देखा जाए। सबसे पहले 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है। सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या। अभी आपको बताया कि 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या का मतलब 3 5 और 7। चूंकि बढ़ते क्रम में इसलिए 3 5 7, घटते क्रम में होता तो 7 5 3। 3x 5x 7x ले लिया हमने अनुपात। बैग में 552 रुपए हैं। देखिए ध्यान से, बहुत आसानी से आप यहाँ पे टोटल रुपए कितने हैं, टोटल हमारे पास
552 रुपये हैं। टोटल हमारे पास कितने रुपए हैं? 552 रुपये हैं। तो हम सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं? देखिए हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये जो है हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है बाबू। ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है। देखिए 50 पैसे के अगर 3 कॉइन्स हैं तो 5 या 15 पैसे कितने हो जाएंगे? 150 पैसे, है ना। 25 पैसे के 5 कॉइन है तो 25 पंचे 125 पैसे हो जाएंगे सर। और 10 पैसे के अगर 7 कॉइन्स हैं तो 70 पैसे हो जाएंगे। तो पैसे बराबर पैसे रख देंगे तो कॉइन्स निकल जाएंगे। देखिए 150 125 यानी 250, 25 मिलाएंगे 275 और 7 जोड़ेंगे तो 7 7 14 145 यानी 345, 345। x बराबर 552 और चूंकि पैसे बराबर पैसे कर रहे हैं, ये रुपए में है, ध्यान दीजिएगा, ये रुपए में है तो इसे पैसों में कन्वर्ट किया गया है। ये रुपए में है तो इसे पैसों में कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखिए अगर हम इसे काटे तो 5 6 30, 5 9 45 काट सकते हैं। 5 एकम 5 एकम 5, 0 5 चौक 20, 0। 69 से अगर इसे काटेंगे तो ये 16 बार में आई थिंक कट जाएगा, आप चेक कर लीजिए। x बराबर कितना आ जाएगा? 160। x बराबर कितना आ जाएगा? 160। x बराबर आ जाएगा 160। तो x का मान 160 आने से क्या प्राप्त हुआ? बस सिक्के की संख्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ कॉइन्स। देखिए अगर 160 अगर आया तो हम ये निकाल सकते हैं 16 पंचे 80 यानी कितना हो जाएगा? 800 कॉइन्स। अगर 160 यहाँ रख दे तो 16 सत्ते 112 यानी 1120 कॉइन्स। अगर हम यहाँ रख दे तो 16 तियाँ 48, 480 कॉइन्स। तो कॉइन्स निकल जाने से क्या होगा? निकालेंगे तभी तो सिक्कों की संख्या को पलटेंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए, सिक्कों की संख्या को पलट दी जाए। तो सिक्कों की संख्या को हम कब पलटेंगे? जब सिक्कों की संख्या हमें प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सिक्कों की संख्या हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ कॉइन्स हमने निकाल लिया। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन में सिखाया है। इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। हाँ बट इसके आगे कुछ है। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन जब इसे हम एंड कर रहे हैं आगे, तो इसमें और भी कुछ दमदार बातें हैं। देखिए लिखा है यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या को पलट दिया जाए। पलट दिया जाए मतलब 1120 जो 10 पैसे के सिक्कों की थी उसे पलट के 50 पैसे ही कर दी जाए। पलट दिया जाएगा मतलब हम लिख रहे हैं ऊपर में कि 1120 अब 50 पैसे के सिक्के 1120 हैं और ये पलटेंगे तो भी यही रहेगा। और 480 जो शुरू में था वो लास्ट में चला जाएगा, यानी 480 कॉइन्स होंगे 10 पैसे के। और अब आपसे पूछा गया है कि कितने रुपयों की वृद्धि होगी। आप समझिए सबसे पहले रुपए कितने हो जाएंगे। हम यहाँ लिख रहे हैं टोटल रुपए। टोटल रुपए कितने होंगे समझिए यहाँ पे कि 50 पैसे के अगर 1120 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे? आधे करने पड़ेंगे सर, क्योंकि 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। क्योंकि 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है तो 1120 सिक्कों की अगर बात करें तो हमें इसको आधा करना पड़ेगा। आप समझिए 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, आधा बनता है ना। तो 1120 का आधा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छक 12 और 0 560। 800 की बात करें तो सर 25 पैसे की अगर बात करें तो 4 सिक्कों से 1 रुपये बनता है, यानी 1/4। तो 800 सिक्कों से कितना बनेगा? 200 रुपये। और 10 पैसों की बात करें तो 1/10 करना पड़ेगा, यानी कितना जुड़ेगा? 48। बाबू टोटल रुपये कितने होंगे? 8 6 4 10 का 0 5 2 7 1 8 यानी 808 रुपये हो जाएंगे। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ देख रहे हैं, कितने रुपए की वृद्धि हुई? 808 रुपये हो गया। और पहले था कितना? 552 था। तो वृद्धि कितने की हुई है ना। यहाँ से आराम से 7 में से 5 गया 2, 256 की वृद्धि हुई। वृद्धि कितने की हुई? 256 की वृद्धि हुई। बाबू 256 रुपये की वृद्धि हुई। ये सब सवाल बेहतरीन सवाल है, आपको एग्जाम्स में रेगुलर दिखाई देते हैं, सेट में भी आपको रेगुलर मिलेंगे। अगर आप आज प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप हमेशा इसको सही बना पाएंगे। अगर आप इसको आज प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप हमेशा इसको सही बना पाएंगे। और कॉइन्स से रिलेटेड सवाल एग्जाम्स में हमेशा आते हैं, आप खुद देखे होंगे, कई बार आपके इससे मुलाकात हुआ होगा। ये सब सवाल बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं।
अगर आप कॉन्सेप्ट जानेंगे तो बहुत आसानी से मिनिमम टाइम में इन सवालों को बना पाएंगे। तो एक आखिरी सवाल की अगर हम बात करें, अगले सवाल पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये क्वेश्चन भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आप एक बार देखिए। इसमें लिखा है 2 जेबें हैं, पॉकेट ए पॉकेट बी। 2 जेबें हैं, थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए, ठीक है। 2 जेबें ए तथा बी है। जेब ए में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में है। सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं 2 पॉकेट्स हैं। सवाल को छोटा ना समझें, बहुत प्यारा सवाल है, इसे प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए हम लिख दे रहे हैं कि एक बात, पॉकेट ए, यहाँ लिख रहे हैं पॉकेट ए, और एक तरफ लिख दे रहे हैं पॉकेट बी। ये देख लीजिए, पॉकेट बी। पॉकेट ए और पॉकेट बी, 2 पॉकेट हैं, 2 जेबें हैं। जेब ए में, पॉकेट ए में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये, 1 रुपये मतलब 100 पैसों की बात हो रही है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। सिक्के किस अनुपात में है? 2, 3, 5। सिक्कों का अनुपात देख लीजिए, 2, 3, 5। 2, 3 और 5 के अनुपात में। इसके बाद पॉकेट बी में 50 पैसे 25 पैसे, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के अनुपात 3:x:8 में अनुपात है। तो जेब ए तथा जेब बी में राशि, पॉकेट ए और पॉकेट बी में राशि का अनुपात कितना है? देखिए 5:4, 5:4। तो अब हमें आगे इसे सॉल्व करके बताना है कि x का मान क्या होगा। सवाल को बढ़िया से पढ़ लीजिए। सवाल में ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मूला या कोई सिस्टम या कोई थ्योरम बताया जाए। ये बहुत सिंपल सवाल है। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कभी अगर ऐसा हो कि रेशियो ही गड़बड़ हो जाए, रेशियो ही ना पता हो, x का मान रेशियो में ही गड़बड़ हो गया, 3:x:8, x का ही नहीं पता है, तो हम x, y, z कुछ नहीं मानेंगे। तब हमें नॉर्मल गेम प्ले करना पड़ेगा, एकदम नॉर्मल। और किस तरह से प्ले करेंगे देखिए। सबसे पहले कैसे प्ले होगा, इस गेम को समझिए। 100 पैसे के, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है। ये नंबर ऑफ क्या है? कॉइन्स है। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। 100 पैसे के अगर 2 कॉइन्स हैं तो कितने पैसे हो गए? 200 पैसे। 50 पैसे के 3 कॉइन्स हैं तो 150 पैसे। और 25 पैसे के 5 कॉइन्स हैं तो 25 पंचे 125 पैसे। अब देखिए टोटल जोड़े तो कितना हो जाएगा? 200, एक 300, 475। ये टोटल कितना हो गया? 475 पैसे। आपको यही बात समझना होगा कि इसे आप यहाँ डायरेक्ट यूज़ करेंगे। पॉकेट ए में कितने पैसे हैं? 475। पॉकेट ए में जो पैसे हैं वो कितने हैं? 475 पैसे। पॉकेट बी में कितने हैं? नहीं पता, लेकिन इनका अनुपात कितना है? 5:4। इनका अनुपात कितना है? 5:4। इस चीज़ से हमें पता चल जाएगा कि पॉकेट बी में पैसे कितने हैं। इस चीज़ से हमें पता चल गया कि 5×9 45, 5×2 25, 5×5 25, है ना। देखिए काट लीजिए वहाँ पे। और हमें पता चला कि यहाँ पे जो पैसों की बात अगर हम करें तो कुल मिलाकर पैसे हैं कितने? यहाँ पे टोटल पैसों की अगर हम बात करें तो टोटल पैसे कितने हैं? टोटल पैसे यहाँ कितने हैं? देखिए 4 पंचे 20 का 0 कैरी 2, 4×9 36 और 2 38, 380 पैसे, है ना। टोटल पैसे इतने ही हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए ध्यान से, अभी तक कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हुआ है, बस दिमाग लगाना है कि कैसे सवालों को डील करना है। यहाँ 50 पैसे के 3 हैं, यानी पैसे कितने हैं? 150। यहाँ 10 पैसे के 8 हैं, यानी पैसे कितने हैं? 80। आप समझिए, यहाँ का नहीं पता,
पर 150 और 80 अगर जोड़ दे तो 8 5 13 230, 230 इसमें से घटा दें तो पता चल जाएगा कि यहाँ कितने पैसे होंगे 150। और ये 150 कब होगा, 25 को x से गुना करने पर आया है, तो x का मान निकालना है तो 25 से डायरेक्ट इसमें भाग दे दीजिए। आप जब डायरेक्ट 25 से इसमें भाग दे देंगे आपको कितना मिल जाएगा, 25 छक्का 150, यानी मामला x का कितना होगा 6। तो इन सवालों को बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच हमने आपको बताया है। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 6। 25 को डायरेक्टली 25 से हमने इसमें भाग दे दिया और उत्तर कितना आ गया 6। तो लास्ट क्वेश्चन भी आज आपने जो सीखा बेस्ट तरीके से हमने आपको सिखा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार देखिए, 1 से 2 बार देखकर आप अपना बढ़िया सा नोट्स क्रिएट करिए। और आज के बाद आप प्रयास कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद सिक्के वाले सवालों को बनाने में आपको बहुत कम समय में सटीकता से आंसर मिले, यानी कभी कोई दिक्कत ना आए। मेरा प्रयास यही है कि हम आपको सारे तरह के सवालों को अच्छे तरीके से करा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और आप अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो बार बार इस वीडियो को देखिएगा। 1 से 2 बार अगर वीडियो देखकर आप नोट्स बना लेते हैं 100% आपका कोई सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप मन लगाकर सवालों को प्रैक्टिस करिए। सारे ही कॉन्सेप्ट या सारे ही तरीके के सवालों को हमने इसमें रखा है। आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसे ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच खूब सारा शेयरिंग करें और दूर तक हमें पहुँचाएँ। जहाँ हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं हमें वहाँ तक पहुँचाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।